बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में ऑरेंज केक बन रहा है। ये दिखने में बड़ा खूबसूरत और खाने में बड़ा मज़े का केक है। जिन अज्जा से केक तैयार होगा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये 1 कप मैदा है भरा हुआ ऊपर तक, और ये 2 अंडे हैं, और 1 ऑरेंज है, और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर है, और आधा टीस्पून जो है मीठा सोडा है जो पकौड़ों वगैरह में यूज़ होता है वो है। इसके अलावा 2/3 कप चीनी है दानेदार, इसको पीसना नहीं है, पीसे बगैर ही यूज़ कर लें। और आधा कप जो है ये ऑयल का है। कोई सा ऑयल ले लें आप, जो घर में यूज़ करते हैं वो वाला ले लें, लेकिन जो होता है मस्टर्ड ऑयल वो ना लें। और 1/4 कप जो है वो दूध है। दूध भी आप घर का यूज़ कर लें, डिब्बे का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक सांचा चाहिए, वो इस तरह का सांचा होना चाहिए, और इसको ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इस पे बटर पेपर भी लगाया जा सकता है, और इसके अलावा हम इसे ग्रीस भी कर सकते हैं। तो ग्रीस करना मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह करके इसको अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब मैदे से अच्छी तरह स्प्रिंकल करके, और जो फालतू इसके अंदर मैदा है वो निकाल देना है। ये जो फालतू इसके अंदर जो मैदा है वो इसको झाड़ देना, बिल्कुल निकाल देना। ये अब हमारा बेकिंग के लिए रेडी है बिल्कुल। ये इस तरह करके ये एक साइड पे रखते हैं। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। ब्लेंडर वाला ये केक है, और ब्लेंडर में हम चीज़ें सारी डाल के और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले ऑरेंज को काट लेते हैं, इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। इसका ये पार्ट जो है सेंटर वाला वो फेंक दें, और सीड निकाल लें। इसकी सीड इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना केक कड़वा हो जाएगा। ये केयरफुली आप इसको निकाल लें अच्छी तरह। ये देखें, बिल्कुल इसके छोटे छोटे स्लाइस काट लेते हैं ताकि ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर सके। बिल्कुल स्मूथ इसकी पेस्ट बना लेनी है। ये ऑरेंज मैंने काट लिए, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसको ब्लेंडर में डाल देते हैं। ये ब्लेंडर एक लेके तो इसमें डाल देते हैं ऑरेंज को। बस सीड नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिए इसके सीड जो है। अच्छा, अब 2 अंडे इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद चीनी डाल देते हैं। 2/3 कप चीनी डाल देते हैं। और आधा कप ऑयल का डाल दें, ये डाल देते हैं अब आधा कप, और इसे ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेनी है इसकी। मैं अभी ब्लेंड करके लेके आती हूँ। ब्लेंड करना तो सबको आता है, इसलिए मैं अभी ब्लेंड किया हुआ आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं अच्छी तरह इसको ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना के ले आई हूँ। अब मैं इसमें बर्तन में इसको डाल रही हूँ। अब मैदे को और बेकिंग पाउडर इसको छान लेते हैं। अगर हम 3 दफ़ा इसको छानें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ना केक बहुत राइज करता है। इसको हम छान लेते हैं अच्छी तरह। ये 3 दफ़ा छान लेते हैं इसको।
इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं। फिर केक कभी बैठता नहीं है, हमेशा फूला रहता है। ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया, 3 दफ़ा छान लिया है हमने। अब ये जो पेस्ट बनाई थी हमने कीनू और अंडों की और ब्लेंड किया था जैसे, तो इसमें डाल के आस्ता आस्ता इसको मिक्स करते जाते हैं। ये जो 1/4 कप दूध है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाते हैं। ये 1/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छी तरह। बस इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें, ओवर ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें, बस दरमियाना सा जितना ये हो सकता है उतना कर लें। ये बस अब हो गया, तो सांचे में इसको डाल के बेक करते हैं। 180 पे हम ओवन में बेक कर रही हूँ मैं। आप इसे घर का पतीला जो होता है उसमें भी कर सकते हैं। ये अब सांचे में इसको पोर कर लेते हैं और 180 पे इसको बेक कर लेते हैं। बेक करने के बाद इसकी एक सॉस तैयार करनी है जो इसके ऊपर बेक होने के पास जाएगी। जब ये ठंडा बिल्कुल हो जाएगा, वो मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ, आप उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा 2 दफ़ा टैप कर लें ताकि एयर इसमें से निकल जाए। अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ 180 पे। केक बन के तैयार है। इसको जब ये तैयार हो जाए तो ये स्क्वायर डाल के इसमें ये स्टिक देख लें। अगर इसके ऊपर कुछ कोई चीज़ नहीं लग रही तो इट्स मीन के ये केक रेडी है। तो अब इसकी साइडें जो हैं वो छुड़ा लेते हैं। केक बन के तैयार है। इसके ऊपर दूसरा स्टेप इसका ये है कि ये जो सॉस बनी हुई है ये इसके ऊपर पोर करनी है। इसका लिंक जो है मैं अपने उसमें डाल दूंगी। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये इसके ऊपर पोर कर दें अच्छी तरह, और पोर करने के बाद इसको 15 मिनट तक जो है वो फ्रिज में रख के फिर काटें। ये मैं जैसे ये तैयार होता है केक, मैं 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। 15 मिनट बाद मैं मिलती हूँ। केक बन के तैयार है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। ये देखें कितना सॉफ्ट, और ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। और ये इसकी लेयर कितनी अच्छी, ऊपर जो इसके ऊपर सॉस की आई है ये बिल्कुल नहीं उतरेगी, इसी तरह जमी रहेगी। जब आप खाएंगे तो केक मुंह में घुलेगा और बड़ा मज़े का लगेगा।
उम्मीद है मेरा ये केक आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।